ये कमेटी वाले जितने भी सदस्य पहले बाहर पहुंचे उधर कोई ऐलान सभा आने वाली 9 मार्च को मौजा दौलतपुर में एक अजीम शान कॉन्फ्रेंस है। लिहाजा जिसमें बिहार से इंतजाम दूर दराज से तशरीफ ला रहे हैं। मौजा दौलतपुर आने वाली 9 मार्च को जलसा जश्न दस्तारबंदी। लिहाजा आप हजरात से दरखास्त है कि मौजा दौलतपुर में आने वाली 9 मार्च को पहुंचे और जलसे में शिरकत करें, जिसमें हजरत अल्लामा मौलाना कारी शकील अहमद साहब तशरीफ ला रहे हैं और हजरत मुफ्ती इसहाक अहमद साहब राजस्थान से तशरीफ ला रहे हैं और शाहिर इस्लाम जिशान अख्तारी मंदवानी से तशरीफ ला रहे हैं। इनके अलावा और दीगर उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। आप हजरात से दरख्वास्त है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में अंसार भाई जहां स्टेज पर आ जाए। अंसार कादरी साहब के लिए जा रहे हैं। अब बताइए, सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, जिनकी तारीख कई महीनों पहले से ली गई, सैयद साहब के आने जाने का सारा एहतमाम किया गया, बाकायदा ऐलानात हुए, बैनर बने, पोस्टर छपे, सारी चीजें। अब सैयद साहब आएंगे तो जाहिर है कि यहीं आएंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि मेजबान के घर पर आएंगे, खाएंगे पिएंगे, वहीं से रवाना हो जाएंगे, आप यहां बैठे रह जाएंगे, ऐसा है? वो जाहिर है कि अगर आएंगे तो इसी रास्ते से आएंगे तो मिंबर पर आएंगे और आएंगे तो खिताब भी करेंगे। तो अब फिर ऐसे में खामखा में उठना, दौड़ना, भागना, हंगामा करना कोई मायने रखता है? भला बताइए। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों में आपको बता दूं, चूंकि सैयद साहब हमारे तहरीक के साथी हैं और बहुत ज्यादा करीबी साथी हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा, प्रोग्राम्स में जब डिस्टरबेंस होता है ना तो कोई बात नहीं, मेहमान एक बार तो आ जाता है लेकिन बार बार धोखा नहीं खाता है। वो अगली मर्तबा जब फिर तारीख मांगी जाती तो पहले ही माजरत चाह लेते कि नहीं भाई वहां जाके कोई मतलब नहीं है, वहां वाले तो कुछ सुनते समझते नहीं है, वहां वाले तो अपने हिसाब से लगे पड़े रहते हैं। तो एक बार आदमी आएगा चला जाएगा, उसके बाद अगर चाहते हो कि फिर कभी ना आए तो हंगामा करना जैसे करते हो आपकी आदत है। और अगर चाहते हो कि एक बार नहीं बार बार सैयद साहब की का दीदार भी हो, उनसे मुलाकात भी हो, बार बार उनके खिताब को सुनने का लाइव मौका भी मिले, तो कोई बदनज़मी नहीं होनी चाहिए। वादा करते हैं इंशाअल्लाह सैयद साहब आएंगे, आप यूं ही बैठे रहेंगे। अगर उलमा कहेंगे कि खड़े हो जाइए एहतराम में तो खड़े होना फिर हमें, ठीक है, वरना अगर कहा जाएगा बैठे रहिए तो बैठे रहना है। ना कोई लपकेगा, ना दौड़ेगा, ना मुसाफे के लिए भागेगा, न छूने के लिए, कोई ये सारी चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूं आपकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह सादात इकराम से, अहले बैत के इत्तिहाद से, लेकिन मैं माजरत के साथ कहता हूं कि लोग सैयद साहब के साथ ऐसे पेश आते हैं, कहीं किसी का नाखून लगता है, कहीं आंख में उंगली लगती है, कहीं कुर्ता फट जाता है, और फिर वो कमरे में आने के बाद बताते भाई ये मोहब्बत है लोगों की, देखिए आंख में नाखून मार दिया, अमामा गिर गया, कुर्ता फट गया, ये काहे की मोहब्बत है? अब बताइए, औलादे गौसे आजम के साथ ये सलूक अगर गौसे आजम के जमाने में हुए होते तो क्या करते आप लोग? ये एहतराम है अहले बैत का, ये एहतराम है उलमा का। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, हमें दीदार हो जाए उलमा का, हमारे लिए यही काफी है। सबको चुमना, चाटना, लपकना, गिरना पड़ना जरूरी है सबके ऊपर? बताइए है? और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों, ये भी सुन लें, सिर्फ सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला नहीं, यहाँ उलमा इकराम की अच्छी खासी लंबी चौड़ी जमात बैठी है, और ये वो लोग बैठे हैं जिनके बारे में खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी आलिम को देखा उसने गोया मुझे देखा। एक रात में, एक महफिल में, एक साथ कई उलमा के चेहरों की जियारत का मौका मिला है, ये कोई कम सआदत है? उसके बाद में कहोगे धक्का भी मारेंगे मौलाना को, हाथ भी खींचेंगे मौलाना का, लपक के चूमेंगे भी, ये बताइए अदब के खिलाफ है कि नहीं है? तो थोड़ा सा सीखे, ये छोटी छोटी चीजें, लेकिन इसका सीखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरदीवानों,
आप आले रसूल पर, औलादे गौसे आजम पर, आप उलमा इकराम पर, सादात इकराम पर मोहब्बत की बुनियाद लपकते हैं, धक्के मारते हैं, नोचते हैं, खींचते हैं। ये सारी चीजें जाहिर है कि उन्हें तकलीफ देती हैं, और ये तकलीफ देकर आप सवाब के हकदार नहीं होते, गुनाहगार होते हैं। किसी मोमिन को धक्का देना भी हराम है, किसी मोमिन को। फिर किसी आलिम को धक्का दें, किसी सैयदजादे को धक्का दें, क्या बताइए ये हराम नहीं होगा? मेरे प्यारे आका के पैदवानों, मोमिन की दिल आजारी हराम है, मोमिन को मामूली सी तकलीफ पहुंचाना हराम है। तो थोड़ा सा अदब सीखें, और बिल्कुल जो है मोहब्बत की बुनियाद, अदब का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए कि इंशाअल्लाह। हजरे अस्वद को चूमने पर भी सवाब है, लेकिन अगर धक्का मुक्की के इम्कानात वहां ना पहुंच सके तो इशारे से भी चूमेंगे तो अल्लाह इस पर भी सवाब अता फरमाएगा। अगर आपको बासानी दस्तबोसी का मौका मिल जाए, बासानी आपको मुसाफे का मौका मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, हमें जियारत का मौका मिल गया, ये भी काफी है, ठीक है। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, में तमहीद के तौर पर ये कुछ बातें अर्ज कर रहा हूं आपको। असल खिताब सैयद साहब का ही सुनना है इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर वक्त के लिए आया हूं, मुझे जो उन्वान दिया गया है उस उन्वान पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, लेकिन तमहीद के तौर पर 2-4 बातें आपको समझाऊंगा, इस उम्मीद के साथ कि जो मैं समझा के जा रहा हूं आप इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अब जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, पूरा मजमा एक आवाज होकर मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़तु फैल हम तमाम हाजरीन और सामीन को तू माहे रजब की बरकतों से भरपूर माला माल फरमा। मौला हमें खैर वाफियत के साथ माहे शाबान व माहे रमजानुल मुबारक नसीब फरमा, और इन बाबरकत महीनों का हमें एहतराम करने, इनका हक अदा करने, खूब इबादतें करके तुझे राजी करने की तौफीक नसीब फरमा। और इन महीनों में तू अपने जिन जिन बंदों और बंदियों की बख्शिश फरमाने वाला है, उनमें हम गुनाहगारों को, हमारे वालिदैन को, हमारे अहलो अयाल को और तमाम ईमान वाले भाइयों और बहनों को भी शामिल फरमा। इंतजामिया को अपना काम करने दें, आपकी तवज्जो यहां होनी चाहिए, ठीक है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। बस यही सोच कर महफिल को सजा रखा है। और जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको सर्दियों की रात में अपने जिक्र पाक की बाबरकत महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई।
अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम महफिल सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहां आना कबूल फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल मेरे प्यारे अल्लाह, आका या अलैहिस्सलातु हबीब अल्लाह, या तस्लीम नबी के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों, तवज्जो है ना आपकी? जो लोग सुन रहे हैं जरा इस तरफ सुभान अल्लाह एक मर्तबा कह दें। जिनकी तवज्जो है वो ही कहें, बाकी खामोश रहें। कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये जो सारा प्रोग्राम चल रहा है ये आखिर तक चलता रहेगा। हम ये देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां नजर रखें जो मिंबर से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा इकराम से, कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो तुम वहां जन्नत के कुछ मेवे भी चर लिया करो। अब जब सहाबा इकराम ने यह सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमीन पर भला जन्नत के बाग कहां से मिलेंगे। हमने मक्के में खजूरों के बाग देखे, हमने मदीने में भी खजूरों के बाग देखे, हमने अरब के मुख्तलिफ शहरों में खजूरों के बाग देखे, आखिर जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलेंगे? तो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलने वाले हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर जो अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है वो जन्नत का बाग हुआ करती है। क्या पता चला? जमीन पर जहां जिक्र की महफिल सज जाए, जमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बन जाया करता है। जी बेशक बेशक तो बेशक, इससे बहुत ये खूब। बात मालूम हो गई कि इस वक्त हम और आप कहीं और नहीं बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं जी? हम जन्नत के बाग में बैठे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इसे जन्नत का बाग हमने नहीं कहा, बल्कि जिसके सदके में रब ने जन्नत को पैदा फरमाया है, उस नबी ने जिक्र की महफिल को कहा यह जन्नत का बाग है। और यह जन्नत का बाग हमारे और आपके जमा होने से नहीं बना, बल्कि अल्लाह के जिक्र की बरकत से यह मैदान जन्नत का बाग बन गया। पता चला जहां रब के जिक्र की महफिल सजे, चाहे वो चौक हो, चाहे चौराहा हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो मैदान हो, जहां जिक्र की महफिल जमती है अल्लाह उस जमीन को जन्नत का बाग बना देता है। तो मालूम हुआ हम कहां बैठे हुए हैं? जन्नत के बाग में। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत से लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और खास तौर पर पढ़ा लिखा नौजवानों का तबका, वो कहता है ये जन्नत का बाग है तो इसका लॉजिक क्या है? अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा कुछ नजर क्यों नहीं आता? न दाएं जन्नत जैसा कुछ है, न बाएं जन्नत जैसा कुछ है, न आगे जन्नत जैसा कुछ, न ऊपर नीचे जन्नत जैसा कुछ। आखिर जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा नजर कुछ क्यों नहीं आता? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद रखें, नबी ने फरमाया ये जन्नत का बाग है। अल्लाह तबारक तआला कादिर मुतलक है। अल्लाह जन्नत का बाग दिखाकर भी बात को मनवा सकता है, लेकिन अल्लाह की आदत करीमा ये है, अल्लाह दिखाकर बात को नहीं मनवाता है, अल्लाह महबूब से कहलवा कर बात को मनवाता है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह चाहे तो दिखा दे कि जन्नत का बाग है जी, लेकिन देखने के बाद माना तो ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि देखा नहीं, महबूब ने कह दिया और हमने मान लिया कि ये जन्नत का बाग है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप देखें, मिराज पाक की तारीख करीब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मिराज से वापस आए तो सहाबा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा। तवज्जो है ना आपकी? आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन आप तो देख कर आ गए। आपके कहने पर हमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा, अपने बाप दादा के बातिल माबूदों को छोड़ा। आका, हमने अल्लाह को देखा नहीं है,
आप देख कर आ गए हैं। अबू जहल हमको छेड़ता है, अबू लहब हमको छेड़ता है, उतबा शैबा हमें परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि एक मोहम्मद के कहने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने बाप दादा के खुदाओं का इनकार कर दिया। अरे जिस खुदा को तुमने देखा नहीं है, जिसकी आवाज को तुमने सुना नहीं है, जिसे तुम कभी महसूस नहीं कर सकते हो, आखिर तुमने उसका कलमा पढ़ लिया। हमारे साथ मक्के के बुत कदे में चलो, हम वहां तुम्हें अपने खुदा दिखाते हैं। वहां लात का बुत मौजूद है, मनात का बुत मौजूद है, उज्जा का बुत मौजूद है। हम तुम्हें अपने खुदा को दिखाते हैं, तुम देख भी सकते हो, उनके करीब जाकर बैठ भी सकते हो, हाथ लगाकर उन्हें महसूस भी कर सकते हो। आका दिन रात मक्के के मुशरिकीन हमको परेशान करते हैं। ऐ आका हम उनको जवाब देना चाहते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, आप देख कर आ गए हैं, कम से कम हमको बता ही दें हमारा रब कैसा दिखाई देता है, हमें बताएं कि हमारा मौला कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या जवाब दिया था? आका फरमाते हैं तुम मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। अरे कोई मिसल हो तो मिसाल दो, अल्लाह ऐसा दिखाई देता है। अल्लाह जैसा कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। जब नबी ने फरमाया कोई मिसल हो तो मिसाल दो, तो जानते हो सारे सहाबा बिन देखे एक जबान होकर पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। हमने अल्लाह को फैजान देखा, कुरान कॉन्फ्रेंस। हमने अल्लाह को देखा नहीं देखा, मानते हैं ना? कुरान अल्लाह का कलाम है, नबी ने कह दिया, हमने मान लिया ना। नबी के कहने पर जन्नत को भी मान लिया, नबी के कहने पर मैदान कयामत को भी मान लिया, नबी के कहने पर हिसाब किताब के दिन को भी मान लिया। जब नबी के कहने पर जन्नत को मान सकते हो, तो उसी नबी के कहने पर इस मैदान को, जन्नत का बाग क्यों नहीं मान सकते हो? तो हम कहां बैठे हैं? जन्नत के बाग में बैठे हैं, तो फिर उसका अदब भी होना चाहिए ना। जन्नत के बाग में बैठे हैं तो उसका एहतराम भी होना चाहिए। अब मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सहाबा इकराम को जन्नत के बाग का पता चल गया, तो सहाबा इकराम अर्ज करते, आका वहां मेवे कौन से मिलेंगे खाने के? यानी जन्नत के बाग में बैठे तो मेवा कौन सा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिक्र की महफिल में बैठकर सुबहान अल्लाह कहना, माशा अल्लाह कहना, अल्लाह अकबर कहना, ये गोया जन्नत के बाग में बैठकर जन्नत का मेवा खाने की तरह से। तो अल्लाह ने जन्नत के बाग में बिठाया है, अब यहां बैठकर जिससे जितना हो सके जन्नत का मेवा खाकर जाएंगे, कहे इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अब एक बात और अर्ज करूंगा, जब अल्लाह के जिक्र की बरकत से जमीन का हिस्सा जन्नत का बाग बन सकता है, अगर अपने घरों में भी हर मुसलमान अल्लाह के जिक्र की आदत बना ले, अल्लाह हर मुसलमान के घर को भी जन्नत का बाग बना देगा। और जब घर जन्नत का बाग बनेगा तो घर में नहुसत नहीं होगी, घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। जब घर जिक्र की बरकत से जन्नत का बाग बनेगा तो भाई भाई में झगड़े नहीं होंगे, अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा करेगा। जब जिक्र की बरकत से हमारे घर जन्नत का बाग बनेंगे तो बीवी शौहर का हक अदा करती नजर आएगी, शौहर बीवी का हक अदा करता नजर आएगा, औलाद माँ बाप का एहतराम करती हुई नजर आएगी। जब घरों में जिक्र की बरकतों से अल्लाह घर को जन्नत का बाग बनाएगा तो घर में मुसीबत नहीं होगी, अल्लाह घर में बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। तो हमें मैदानों में ही जिक्र नहीं करना, घरों में भी अल्लाह के जिक्र की आदत डालनी है कि इंशाअल्लाह। अब एक और बात बताऊं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जन्नत के बाग में बैठे उलमा भी मौजूद हैं, कोई फतवा न लगा, एक बात मोहब्बत की अर्ज करता हूं, कयामत के दिन जब हिसाब किताब मुकम्मल होगा, जहन्नमियों को जहन्नम में झोंक दिया जाएगा और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। कह सुभान अल्लाह। जन्नतियों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फिर फरमाया गया
जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया ए है सुभान अल्लाह, क्या बात है, कुछ बहुत लोग खूब। ऐसे होंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के सदके उन जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये तो आता है किताबों में जी। कि बहुत से जहन्नमी जहन्नम से निकाल कर हुजूर की शफाअत के सदके या सीने में राई के दाने के बराबर ईमान होगा, उसकी वजह से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। लेकिन जो जन्नती एक बार जन्नत में चला गया फिर उसे जन्नत से निकाला नहीं जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अरे ये तो मुमकिन है कि किसी जहन्नमी को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि किसी जन्नती को जन्नत में जाने के बाद जन्नत से निकाल कर जहन्नम में डाला जाए। तो अब इससे ये बात मालूम हो गई, जब मेरे करीम ने हमें जीते जी जमीन पर जन्नत के बाग में बैठने का मौका दे दिया है, तो जिस रब ने महबूब के सदके जमीन पर जन्नत के बाग में बिठा दिया, अब मरने के बाद मेरा करीम हमें जन्नत से नहीं निकालेगा। हम जैसे ही मरेंगे अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसी तरह एक बात सुभान और याद अल्लाह। रखिए, अब जन्नत के बाग में बैठे हो, ऐ मेरी कौम के जवानों, यहां से उठने से पहले तय कर लेना, जन्नत के बाग से होकर आ रहे हैं, बेशक। अब जहन्नम में जाने वाला काम नहीं करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वरना जन्नत के बाग से बैठकर निकला और फिर चला जहन्नम के रास्ते पर, तो बताइए उसे जहन्नम से कोई बचा सकता है? इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम जहन्नम में गिरना चाहते हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें बचाता हूं। आप जानते हैं अगले महीने में एक ऐसी रात आती जिसे हम और आप शबे बारात कहते हैं, निजात की रात, आजादी की रात। हदीस मुबारका में आता है कि उस रात अल्लाह ताला कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अपने बंदों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। और उलमा क्या फरमाते हैं, जहन्नम से आजाद किसको करता है अल्लाह? सूफिया को नहीं, औलिया को नहीं, तहज्जुद गुजारों को नहीं, खौफे खुदा में रोने वालों को नहीं, अरे वो जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनको जहन्नम से आजाद नहीं किया जाता है, वो तो ऑलरेडी जन्नती होते हैं। फरमाया गया कि वो लोग जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो गई हो, अल्लाह ऐसे जहन्नमियों को इस रात जहन्नम से आजाद कर देता है। ए है सुभान अल्लाह, सुभान पता अल्लाह। चला बहुत हमारी खूब, और माशाअल्लाह। आपकी बात हो रही है, औलिया सूफिया की बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही है। अब बताइए, शबे बारात में अल्लाह ने हम जैसे गुनाहगार को माफ कर दिया, लेकिन दूसरे दिन उठने के बाद फिर हम वही गुनाहों के काम कर रहे हैं, फिर वही जहन्नम के काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमारे जहन्नम से निजात का सामान किया, लेकिन सुबह उठने के बाद फिर हमने जहन्नम ही का काम किया। तो बताइए फिर जहन्नम से हमें कोई बचा सकता है? और हमारा हाल यही है कि नहीं है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं उलमा की मौजूदगी में आपसे सवाल पूछता हूं। पिछले 2-2.5 साल का अरसा जो हमारी आंखों के सामने से गुजरा है, जिसे पेंडेमिक कहते हैं, जिसे कोरोना काल कहते हैं, आप बताइए इन 2-2.5 सालों में हमने और आपने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी जो हमसे पहले बूढ़े बुजुर्गों ने सोचा भी नहीं थी। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? कभी आपने सोचा था हमारे शहर की मस्जिद में ताला होगा, लोग नमाज़े जुमा अदा करने नहीं जा सकेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी होगी? आपने कभी सोचा था कि मार्केट, फ्लाइट, बसें, ट्रेन, अस्पताल, ये सब के सब लॉकडाउन की वजह से बंद होंगे? आपने कभी सोचा था? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक अनदेखा, अनछुआ, अनजाना दुश्मन जिसे कोरोना वायरस कहते हैं, चाइना से चला, हमारे मुल्क तक नहीं पहुंचा, हमारे शहर तक पहुंच गया, हमारे गांव तक पहुंच गया, हमारी गली तक पहुंच गया, हमारे घर तक पहुंच गया।
आप बताइए इन 2-2.5 सालों में हमने कोरोना की वजह से क्या कुछ अपनी आंखों से देखा है। अरे करोड़ों लोग इस वायरस की चपेट में आए हैं और लाखों लोग इसकी वजह से मौत के घाट उतर गए हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो इंसान जो बुढ़ापे की वजह से, वो इंसान जो बीपी और शुगर की वजह से, वो इंसान जो ब्लड प्रेशर और टीबी की वजह से, वो इंसान जो हार्ट के प्रॉब्लम की वजह से अपने घर के अंदर कमरे में कैद करके अपने आप को बैठा था कि मैं बाहर नहीं निकलूंगा वरना मुझे कोरोना हो जाएगा। आप बताइए ऐसे लोग जिन्होंने अपने आप को कोरोना के डर से कमरों में कैद कर लिया था, कमरे में बैठे बैठे उनको कोरोना हो गया कि नहीं हो गया? जी बताइए है कि नहीं? यहां जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हम में से हर किसी का कोई ना कोई दुनिया से रुखसत हुआ होगा। आपके खानदान के अफराद, आपके अपने फैमिली मेंबर, हो सकता है कि आपका दोस्त, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार। बताइए यहां कोई एक है जो कहे मेरे जान पहचान में, मेरे गांव में, मेरे खानदान में कोरोना की वजह से किसी का इंतकाल नहीं हुआ? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, करोड़ों लोग इस वायरस की जद में आए हैं और लाखों लोग मौत के घाट उतर गए हैं। और हालात हमने अपनी आंखों से देखा था। कोरोना वायरस के दौर में हमारे शहर की मस्जिद ही पर ताला नहीं था, बल्कि तवाफे काबा से भी रोक दिया गया था। हजरे अस्वद के बोसा लेने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हज उम्रे पर पाबंदी लगा दी गई थी। मस्जिद हराम में दाखिले से मना कर दिया गया था। हुजूर की मस्जिद नबी शरीफ आप देखें, जहां 24 घंटे गुलामों का तांता लगा रहता है, वहां भी पाबंदी लगा दी गई थी, कोई आ जा नहीं सकता था। ये सारे मनाजिर हमने अपनी आंखों से देखे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारों, हमारे व्हाट्सएप पर एक दिन में कितने लोगों के मौत की खबर आती थी आप जरा बताइए? कितने लोगों की बीमारी की खबर आती थी आप जरा बताइए? एक बाप अगर कोरोना की वजह से मरा है, उसके 4 जवान बेटे थे जी, 4 जवान बेटे मिलकर भी अपने बाप के जनाजे को कांधा नहीं दे सके। बिल्कुल हक है। मैं बॉम्बे जैसे शहर में रहता हूं, मैं वहां की बात करता हूं। अस्पताल में किसी मरीज की मौत हुई कोरोना की वजह से, अस्पताल वाले पैकेट में पैक करके उसकी मैयत को कब्रिस्तान लाते थे। ना घर वाले चेहरा देख सकते हैं, ना मैयत को गुस्ल दे सकते हैं, ना उसको कफन पहना सकते हैं, न नमाजे जनाजा पढ़ सकते हैं। मैयत को पैकेट में पैक करके अस्पताल से लाया जाता था और कब्र में उतारा नहीं जाता था, कब्र में उठाकर फेंक दिया जाता था। आपने सोशल मीडिया पर ऐसे मनाजिर देखे होंगे। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, 68 साल का बूढ़ा बाप रोता रह गया, 32 साल का जवान बेटा दुनिया से चला गया, माँ रोती बिलखती रह गई, अपने बेटे का चेहरा नहीं देख सकी है। न जाने कितनी बच्चियां बेवा हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए, न जाने कितनों के सुहाग उजड़ गए, न जाने कितनों के बुढ़ापे की लाठी जाती रही। आप बताइए ये सब कुछ हमने कोरोना काल में अपनी आंखों से देखा है, लेकिन इसके बावजूद हम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। इन हालात से बचाकर हम सही सलामत यहां तक पहुंचे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजमे में बैठा हर नौजवान गौर करे, हर नौजवान सोचे और जवाब दे। अगर कोरोना वायरस के दौर से निकलकर हम यहां तक पहुंचे हैं, हम कल भी जिंदा थे, सेहतमंद थे, आज भी जिंदा और सेहतमंद हैं, आखिर किसकी वजह से हैं? हम क्या लॉकडाउन की वजह से जिंदा हैं? हम क्या मास्क की वजह से जिंदा हैं? हम क्या सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से जिंदा हैं? हम क्या वैक्सीन की वजह से जिंदा हैं? हम क्या डोलो गोली की वजह से जिंदा हैं? हम क्या WHO की वजह से जिंदा हैं? हम क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से जिंदा हैं? हम आखिर कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं, तो आखिर ये जिंदगी हमें दी किसने है? ऐ मुसलमानों, मानना पड़ेगा जिंदगी और मौत पर मेरे रब के सिवा दूसरा कोई कुदरत नहीं रखता। अगर हम कल भी जिंदा थे और कोरोना काल से बचाकर सही सलामत यहाँ पहुंचे हैं, तो किसी और की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमारी हिफाजत की है, अल्लाह ने हमको जिंदगी दी है। अब बताइए, जिस रब ने 2-2.5 साल के अरसे में इस बीमारी से हमारी और आपकी हिफाजत की, इस वायरस से जिसने हमारी हिफाजत की, आज भी क्या वक्त नहीं आया है अपने उस रब की बारगाह में रुजू कर लें, अपने उस रब से सुलह कर लें, अपने रब की बारगाह में तौबा कर लें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब तक
लॉकडाउन की वजह से मस्जिद पर ताला था। नौजवान कहता था हजरत पता नहीं मस्जिद कब खुलेगी। अब तो बसें भी शुरू हो गई, मस्जिद कब खुलेगी। अब तो बाजार भी खुल गए, मस्जिद कब खुलेगी। अब तो थिएटर भी खुल गए, मस्जिद कब खुलेगी। अब तो होटल भी खुल गए, मस्जिद कब खुलेगी। अब तो फ्लाइटें भी जाने आने लगी, मस्जिद कब खुलेगी। जब तक लॉकडाउन की वजह से मस्जिद बंद थी, मुसलमान नौजवान परेशान था, मस्जिद कब खुलेगी, मस्जिद कब खुलेगी। हमने सोचा शायद मुमकिन है कि तौबा कर ली हो सकता है कि दिल में नमाज की मोहब्बत पैदा हो सकता है मौत को करीब से देखने के बाद सुधर गया हो। लेकिन मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, हमने देखा मस्जिद तो खुल गई, लेकिन वो जवान फजर में नजर नहीं आया, जोहर में नजर नहीं आया, असर में नजर नहीं आया। अरे जब तक मस्जिद पर पहरा था लॉकडाउन की वजह से, परेशान था मस्जिद कब खुलेगी। लेकिन जब मस्जिदें खुल गई तो सिवाय जुमा की 2 रकात के लिए हफ्ते में कभी वो मस्जिद का रुख तक नहीं करता, कभी पलट कर अल्लाह के घर की तरफ नहीं आता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारी चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। अगर आज भी तौबा नहीं करेंगे, आज भी होश के नाखून नहीं लेंगे, तो याद रखना आज बच गए हो, कल भी बचे रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मुसलमानों, आज किस महफिल पाक से आप तमाम से कहना चाहूंगा, आप कानों के चस्के के लिए तो नहीं आए हो, आप तफरी के लिए तो नहीं आए हो, आप मजमा देखने के लिए तो नहीं आए हो। अगर कुछ वाकई दीन की बातें सीखने के लिए आए हो, तो मैं आप तमाम से एक गुजारिश करूंगा, अदब के साथ इस महफिल से पलट कर अपने घर जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना और ये तय करके जाना, ऐ अल्लाह गया था तो दामन गुनाहों से दागदार था, लेकिन जब पलटा हूं तो मौला मैं तौबा करके पलटा हूं। अल्लाह जब मैं गया था मैं बेनमाजी था, मैं फजर में सोए पड़े रहता था, लेकिन मौला जब पलट कर आया हूं, दीनदारों का चेहरा देख कर आया हूं, दीनदारों की महफिल से होकर आया हूं, जन्नत के बाग से निकल कर आया हूं। अल्लाह वादा करता हूं, अब दुनिया यहाँ की वाह हो जाए, एक वक्त की नमाज जानबूझकर कज़ा नहीं करूंगा। बताओ वादा करते हो इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, यहां जितने लोग बैठे हैं मुझे आप बताएं, अब आप मुझे जवाब दें, हम जितने बैठे हैं हम हुसैनी लोग हैं कि यजीदी लोग हैं? जी हुसैनी है ना? एक बार फिर सोच लो, हम हुसैनी है कि यजीदी? अब बताओ, फज्र में नमाज़े कज़ा करना किसका काम है? हुसैन का। जी फिर हुसैनी क्यों कर रहा है नमाज कज़ा? रोजाना चेहरे से दाढ़ी मुंडा कर नालियों में फेंक, क्या बात है हज़रत, बहुत हुसैन का काम है कि यजीद का? जी अब जवाब नहीं बन रहा है आपसे। नाच गाने सुनना हुसैन का काम है कि यजीद का? यजीद का। ये सब जानते तो हो ना, कोई नई बात तो नहीं है। फिर कैसे गाने सुनते हो? मोबाइल में 2-2, 4-4, 8-8 जीबी गाने कैसे डाउनलोड करके रखे? अल्लाह। नचनियों गवैयों के चैनल्स कैसे आपने सब्सक्राइब कर रखे? टिकटॉक पर दिन रात गंदे गंदे टिकटॉकर्स को क्यों फॉलो करते हो? अगर जानते हो कि ये काम हुसैन का नहीं, अरे मुसलमानों, हुसैन एक यजीद हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का बेटा होकर, सहाबी रसूल का बेटा होकर खलीफा बनने की ख्वाहिश रखता था, दाढ़ी मुंडाता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, नाच गानों का शौकीन था। एक था इमाम हुसैन ने उसे बर्दाश्त ना किया, उसके मुकाबले में करबला के मैदान में आ गए और 6 माह के लगते जिगर को भी कटा कर बता दिया, हुसैन सब कुछ लुटाना तो गवारा कर सकता है, नबी की शरीयत के खिलाफ कोई अमल करे हुसैन उसे देखना गवारा नहीं कर सकता। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान कुरान व अज़मते अहले बैत कॉन्फ्रेंस। तुमने बड़ा सस्ता सौदा समझा है, तुमने समझा हुसैनी होना बड़ा सस्ता सौदा है। ताजिया कर लो, हुसैनी बन जाओगे, शरबत बना लो, मुहर्रम में हुसैनी बन जाओगे,
हुसैन के जिक्र की महफिल सजा लो, किसी मुकर्रिर को बुलाकर 20-25 हजार देकर करबला के वाकयात सुन लो, हुसैनी बन जाओगे। हमने समझा खाने खिलाने से हुसैनी बनते हैं, 200-400 चंदे देने से हुसैनी बनते हैं, सिर्फ मजमों को जमा करके नारे लगाने से हुसैनी बनते हैं। अरे हुसैनी ऐसे नहीं बनता कोई। हुसैनी कौन होता है? आओ तुम्हें करबला के मैदान में ले चलकर दिखाता हूं। ऐ सरकारे मदीना के पेजवानों, 10 मुहर्रम की रात आती है, इमाम अली मकाम अपने खेमे में जाते हैं। 7 तारीख से पानी बंद था, 7 तारीख गुजरती है, 8 तारीख गुजरती है, 9 का दिन गुजर जाता है, मगरिब के बाद 10 मुहर्रम की रात आती है। इमाम हुसैन अपने साथियों के खेमे में जाते हैं। वो 72 साथी जो इमाम के साथ करबला के मैदान में आए थे, इमाम पाक उनके खेमे में जाते हैं और जाकर कहते हैं, मेरे साथियों, यजीद का झगड़ा मेरे साथ है, यजीद की दुश्मनी मेरे साथ है, यजीद का तुमसे कोई मामला नहीं है। अब मैं तुम सबको इजाजत देता हूँ, 3 दिन से तुमने मेरी खातिर भूख और प्यास बर्दाश्त की, तुम मेरे साथ मदीने से चले, तुम मेरे साथ मक्के से चले, तुम मेरे साथ करबला में पहुंचे, तुमने मेरी खातिर बड़ी कुर्बानी दी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब वापस चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। उसकी वजह कि मैं जानता हूं कल जब सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी तीर तलवार चलाएंगे, यजीदी मेरे मुकाबले में आएंगे। अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें भी अपनी जानों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं तुम सारे चले जाओ। आपके तमाम साथी खामोश खड़े थे। इमाम हुसैन कहते हैं, तुमने मेरी खातिर जो कुछ किया, कल कयामत के दिन नाना की बारगाह में गवाही दूंगा। तुम मेरी खातिर भूखे प्यासे हो, कल कयामत के दिन नाना से आबे कौसर पिलवाऊंगा, नाना की शफात तुम्हारे हक में दिलवाऊंगा। लेकिन अभी चाहता हूं चले जाओ। अगर तुम चले जाओगे तुम्हारी जिंदगियां महफूज रहेंगी, अगर चले जाओगे तुम्हारे बीवी बच्चे महफूज रहेंगे, अगर चले जाओगे तुम्हारी बीवी बेवा होने से बच जाएगी, तुम्हारे माँ बाप की गोद उजड़ने से बच जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होने से बच जाएंगे। इमाम ने कहा, मैं तुम सबसे राजी हूं, लेकिन चाहता हूं चले जाओ ताकि तुम्हारी जान बच जाए। यजीद का मुकाबला मैं कर लूंगा। आपके साथ ही सन्नाटा छाया हुआ था। आखिरकार इमाम हुसैन ने कहा, खेमे में एक छोटा सा चिराग जल रहा था। इमाम ने कहा, मैं जानता हूं इस चिराग की रोशनी की वजह से मेरा चेहरा तुम्हारी निगाहों के सामने है और इसलिए मुरव्वत और मोहब्बत की वजह से तुम मेरा साथ नहीं छोड़ पाते हो। इमाम ने कहा, मैं इस चिराग की रोशनी को धीमा कर देता हूं, अंधेरे का फायदा उठाकर चले जाओ। इमाम हुसैन ने खेमे में जलते हुए चिराग की रोशनी को धीमा किया। कुछ देर तक खेमे के अंदर सन्नाटा छाया था, अंधेरा भी था, खेमे में सन्नाटा भी छाया था। कुछ देर के बाद मेरे इमाम ने फिर से चिराग की लौ को ऊंचा किया। जब खेमे के अंदर रोशनी फैली, इमाम हुसैन ने देखा आपका साथी चिराग को धीमा करने से पहले जहां खड़ा था 1 इंच भी दाएं बाएं नहीं हटा। हर साथी अपनी जगह पर मौजूद था, हर साथी अपनी जगह पर खड़ा था। इमाम ने कहा, तुम चाहते क्यों नहीं हो? अरे मैंने कहा ना, तुम्हें मैं याद रखूंगा, कयामत के दिन नाना की बारगाह में सिफारिश करूंगा। अभी चले जाओ। क्या तुम्हें अपनी जानें प्यारी नहीं है, अपने माँ बाप प्यारे नहीं है, अपने बीवी बच्चे प्यारे नहीं है? तो जानते हो 72 नुफूस कुदसिया आपके साथियों ने एक जबान होकर कहा, सुनो हुसैनी कौन होता है? ऐ शरबत पीने पिलाने वालों, ऐ ताजिया बनाकर ढोल गाजे बजाने वालों, रस्मी तौर पर तुम हुसैनी बनते हो, हकीकत में हुसैनी कौन होता है? करबला के मैदान से देख लो। इमाम ने कहा, तुम जाते क्यों नहीं हो? तो आपके तमाम साथियों ने एक जबान होकर कहा था, ऐ इमाम यकीनन हमें जाने भी प्यारी हैं, माँ बाप भी प्यारे हैं, घर बार भी प्यारा है, बीवी बच्चे भी प्यारे हैं, लेकिन ऐ आका गवाह हो जाए, हमें इन सारी चीजों से ज्यादा अपने नबी का नवासा प्यारा है, प्यारी है। आपके साथियों ने कहा, इमाम हम आपके साथ मदीने से निकले थे, आपको करबला पहुंचाने नहीं आए थे, हम करबला में आपके कदमों पर जान लुटाने आए थे। इमाम के साथियों ने कहा, इमाम पाक आप गवाह हो जाएं, कल सुबह का सूरज निकलेगा, यजीदी तीर तलवार चलाएंगे, यजीदी आपके मुकाबले में आएंगे, लेकिन
लेकिन इमाम हम भी वादा करते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, आपके 72 साथियों ने एक जबान होकर कहा था, ऐ इमाम हम वादा करते हैं कल जब यजीदी आप पर तीर तलवार फेंकेंगे, हमारे जिस्मों में जब तक आखिरी सांस बाकी रहेगी हम आपके मुकाबले में उन्हें आने नहीं देंगे। एक एक करके पहले खुद कटेंगे, उसके बाद उनको आपके मुकाबले में आने देंगे। और तारीख शाहिद है मुसलमानों, सदियों के बाद भी इमाम हुसैन के सारे साथियों ने अपना सर कटाया है, उसके बाद यजीदी मुकाबले में आए इमाम हुसैन के। आप जरा सोचो, हमने समझा कुछ खा खिला लो यही काफी है। अहले बैत से मोहब्बत का दावा करने वालों, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, में आपसे सवाल पूछता हूं, इजाजत है आपकी? हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाते हैं, कहे अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नबी की मीलाद मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? जवाब होगा इसलिए मनाते हैं क्योंकि हुजूर की आमद से हम खुश हैं। हुजूर की आमद को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हुजूर की आमद से हम खुश हैं, इसलिए हम हुजूर की मीलाद मनाते हैं। अब सुनो जो मैं कहना चाहता हूं, ऐ सुन्नियों, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादुल्लाह। मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वो करबला के मैदान में जो 72 हुसैनी थे, उन्होंने खाक खिलाकर हुसैन के नाम पर जान नहीं दी, सब कुछ लुटाकर अपने इमाम के नाम पर जान दी। हक बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के नाम का लंगर खाकर भी हमसे अल्लाह का सजदा नहीं होता। नबी की आमद की खुशियां मनाने वालों, मिलादे पाक पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, मैं आपसे पूछता हूं, अरे नबी की मिलाद आप मनाते हो क्यों? क्योंकि हम नबी के आने पर खुश हैं। जरा दिल पर हाथ रखकर जवाब दो, जिस नबी के आने पर तुम खुश होते हो, क्या कभी तुमने सोचा वो नबी भी हमसे खुश है कि नहीं है? हम तो बड़ा खुश हैं उनकी आमद पर, लेकिन वो हमसे खुश है कि नहीं भला बताओ? कल कयामत में तेरा मेरा क्या बनेगा, ये हमारी खुशी पर डिपेंड नहीं करता, वो नबी की खुशी पर डिपेंड करता है। नबी खुश हैं तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। और नबी खुश नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए बैठ जाए, बिल्कुल सभी लोग बैठ जाएं, बैठ जाए, पीछे सिर्फ स्टेट वाले खड़े होंगे, देखिए बिल्कुल, बाकी सब ऐसे बैठे रहे। बिल्कुल इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। उलमाए अहले सुन्नत मसला के आला हजरत हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीरुल कादरी साहिब किबला, नारे तकबीर, सभी लोग नारे रिसालत। देखिए बिल्कुल पीछे, बिल्कुल सब लोग पीछे हट जाएं, पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे, पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे हट जाओ, पीछे। सैयद साहब को ऊपर जाने दो। देखिए हजरत की आमद हो चुकी है, बिल्कुल अदब इख्तियार करें और अपनी जगह ले लें, बिल्कुल अपनी जगह ले लें, पीछे हट जाएं, बिल्कुल पीछे। अरे एक माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो, आप स्टेट के आगे से हट जाएं, जो बाकी लोग खड़े हैं स्टेट के आगे, तो आप मेहरबानी होगी आप लोग के पीछे हट जाएं। स्टेज के पीछे हटें, जो स्टेट के आगे खड़े हैं वो मेहरबानी करके हट जाएं। भाई पीछे हटें, बिल्कुल पीछे हट जाएं। मेरी पुलिस स्टाफ से गुजारिश है कि पीछे हटाएं, सभी लोगों को पीछे हटाएं। स्टेज वाले पीछे रहें, बिल्कुल सभी लोग पीछे हट जाएं, बदतमीजी नहीं करें। स्टेज वाले बिल्कुल पीछे, बिल्कुल बिल्कुल पीछे हो जाएं, बदतमीजी नहीं करें।
बिल्कुल अदब के साथ बैठ जाए, अदब के साथ। बस बिल्कुल बस जो जहां है वही बैठ जाए। पीछे हटे बिल्कुल अदब के दायरे में। यार एक काले रसूल की आमद है। बिल्कुल पीछे हट जाए। बिल्कुल पीछे हट जाओ, बिल्कुल पीछे। बिल्कुल स्टेज वालों से मेरी गुजारिश है, पीछे हटाएं। अंसार भाई पीछे हटवाओ, भाई पीछे बैठ जाए। बात बिल्कुल पीछे हट जाएं, मेरी गुजारिश है ये सभी से। बिल्कुल पीछे अंसार भाई पीछे। बिल्कुल वो माइक इतनी तेज बोल रहा है, यहाँ की आवाज ही समझ में नहीं आ रही है। हेलो हेलो, अच्छा एक बात बताएं यार। बाद में हेलो, कैमरे चल रहे हैं यार हजरत। आप लोग सुकून के साथ बैठ बिल्कुल सकते हैं? इतने कैमरे चल रहे हैं, आप फिर ये जज्बाती मोहब्बत किसी काम की नहीं होती है। भाई जहाँ पीछे जज्बात दिखाने की जरूरत है पीछे वहाँ जज्बात दिखाए जाते हैं। देखिए- खाली ये मतलब देखने के लिए आए हो, आप देख रहे हो, सुनने के लिए आए हो, आप सुन देखिए- सकते हो, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप खुद तकलीफ का सबब बन रहे हो हजरत के लिए। समझ रहे हैं? आप लोग खुद तकलीफ का सबब बन रहे हैं। स्टेज वाले भी बैठ ये जाएं। तरीका स्टेज वाले बढ़िया अपनी नहीं है जगह पकड़ लें। आपका। आप लोग स्टेज वाले भी अपनी बैठ जगह ले जाएं। लें। स्टेज वाले बैठ जाएं पहले। स्टेज वाले बिल्कुल फिर बैठें। ये तो आपके पीछे भाई हैं, बैठ जाएं आप। यकीन जाने ये आपके पीछे देखिए- हैं, आप बैठ जाएंगे, ये बैठ खुद ब खुद जाएं। बैठ जाएंगे। आप लोग बैठे, आप लोग भी थोड़ा अपनी अपनी जगह ले लें बस। स्टेज वाले बस, अपनी बस, अपनी बस। जगह ले लें, बैठ जाएं। हजरत मुअद्दिबाना गुजारिश है, मेरे प्यारे तमाम आका ही के अहले स्टेज से गुजारिश है कि बिल्कुल अदब के दायरे में बैठ जाएं, अपनी जगह ले लें। मैं जिस तरह से पढ़ाता हूं मेरे साथ मिलकर पूरा मजमा पढ़े। थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं। पीछे काफी जगह है भाई सब, पीछे खाली है, थोड़ा पीछे हो जाएं। पीछे होइए हजरत, पीछे होइए थोड़े थोड़े बेटे, पीछे हो जाओ हजरत, पीछे हो जाएं थोड़े, बड़ी मेहरबानी होगी। थोड़े पीछे हजरत, थोड़े थोड़े पीछे हो जाएं। वो बंद करा दे तो मैं अपना। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिस तरह मैं पढ़ाता हूं मेरे साथ मिलकर पढ़े। देखिए मैंने बहुत समझाया और माशाल्लाह आप लोगों ने अमल किया जो अंदर बैठे हुए हैं। ये नया लॉट कहां से आया मुझे पता नहीं है, जिसने थोड़ी सी बदनज़ीमी कर दी। पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप देख रहे हैं कि आज की बज़्म के दूल्हा और आज के खुसूसी खतीब औलादे गौसे आज़म आली जनाब सैयद अमीरुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ़ ये ला चुके कमेटी हैं। वाले ये जितने भी हैं ना, ये अदब नहीं है आप लोगों का, ये कोई मोहब्बत नहीं है। ये क्या तरीका बना रखा है आपने? किसी का कोई मान ही नहीं रहे आप। तकरीर नहीं होगी जब तक हजरत अदब नहीं करोगे। नारे लगाते हो, आले रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, बदतमीजी करना है आप लोग यहाँ से। दुरूद शरीफ पढ़ने की मर्तबा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आइए मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूँ। इजाजत आपकी? जो सुनना चाहते हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। बिना हाथ उठाए कहेंगे तो भी चलेगा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। आपने 2 बार कहा अल्लाह को ताक़दत बहुत पसंद है, यानी ऑड नंबर, तो ताक़दत पूरी हो जाए। एक बार और कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों में अर्ज कर रहा था कि इमाम आली मकाम से मोहब्बत जबानी जमा खर्च का नाम नहीं है। जिन्होंने हकीकत में मोहब्बत की उन्होंने करबला के मैदान में अपना सब कुछ इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। बेशक। आप बताइए, हम अहले बैत की मोहब्बत में, हम अपने नबी की मोहब्बत में क्या नाजायज और हराम ख्वाहिशात को खत्म नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं? तवज्जो है ना आपके कि नहीं है? आप जानते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए। अब मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं,
थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी आए, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ से सोने की अंगूठी निकाली और निकाल कर फेंक दिया, ये कहकर के मर्द के लिए सोना पहनना हराम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाल कर फेंक दिया। महफिल जब खत्म हुई, सारे साहबा उठकर जाने लगे, तो वो भी उठे, अपने घर की तरफ चल पड़े। तो लोगों ने उन्हें आवाज देकर कहा, अल्लाह के बंदे, अपनी अंगूठी तो उठाता जा, मर्द के लिए सोना पहनना हराम है, ले जाकर वालिदा को दे देना, शादीशुदा होगा तो बीवी को दे देना, औलाद वाला होगा तो बेटी को दे देना, औरत के लिए जायज है, मर्द के लिए हराम, ले जा। अब जानते हो साहबी रसूल ने क्या जवाब दिया था? जवाब देते हैं कि जिस चीज को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाल कर फेंक दिया, अब मैं उसे कभी भी उठाने वाला नहीं। सुभान अल्लाह। आप बताइए, अगरचे ले जाकर घर की किसी औरत को दे सकते थे, लेकिन हुजूर ने नापसंद किया तो उन्होंने फिर उसे छूना पसंद नहीं किया। आज बताइए, हम और आप हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी नाफरमानी करते हैं। सुबह से लेकर रात तक एक एक करके 5 वक्त की नमाज भी कजा करें और अपने आप को नंबर 1 आशिक़ रसूल भी कहें। हम नातख़्वां से नाते सुने, हाथों को झंडा भी बनाएं, नजराने भी लुटाएं, और वही आशिक़ रसूल सुबह सोकर उठे तो सैलून में जाकर दाढ़ी भी मुंडाएं। अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाएं और उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़की भी दें। अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाएं और दूसरे की बहू बेटियां हमारी जबान से, निगाहों से महफूज ना हो, हमारी सीटी और ताली से महफूज ना हो। हम अपने आप को आशिक़ रसूल कहें और दिन रात नबी की दिल आजारी के काम करें। हम किस बात के आशिक़ रसूल? सिर्फ लंगर वाले, डेग वाले, नारे वाले, हलवे जर्दे पुलाव वाले, बस यही आशिक़ रसूल है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज किस महफिल पाक से हमें तौबा करके जाना है कि इंशाअल्लाह। और मैंने पहले कह दिया, हम जमीन के टुकड़े पर नहीं बैठे हैं, नबी ने फरमाया जन्नत के बाग में बैठे हुए। तो अब जन्नत के बाग से निकलकर जाने वालों, जहन्नम में जाने का काम नहीं करोगे। कहो इंशाअल्लाह। रात रात भर पबजी खेलना, रात रात भर लूडो पर लगे रहना, यूट्यूब पर गंदी गंदी फिल्में, ड्रामे, खेल तमाशे सर्च करते रहना, हीरोइनों की गंदी गंदी तस्वीरें देखना, दोस्तों के साथ लिंक शेयर करना, और कुछ नहीं तो इसका डीपी, उसका स्टेटस, इसका रील, उसकी स्टोरी, इसी में अपने वक्त को जाय कर देना। रात भर फेसबुक व्हाट्सएप पर लगे रहकर जवानी की अजीम रातों को जाय कर देना। क्या बताओ, यही आशिक़ रसूल का काम होता है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, गरीब नवाज की निस्बत का महीना है। गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज को अदा फरमाया है। मोहब्बत से कहें, गरीब नवाज ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। गरीब नवाज की टोटल उम्र 97 साल, 97 ईयर्स, और गरीब नवाज ने 97 साल में 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया है। और हम आशिक़े गरीब नवाज, आशिक़े अहले बैत, आशिक़े रसूल, नमाजी भी बनने को तैयार नहीं, झूठ छोड़ने को तैयार नहीं, गाली गलौज छोड़ने को तैयार नहीं। आज तय करके जाएं, तफरी के लिए नहीं आए थे, सुधरने के लिए आए थे। कहें इंशाअल्लाह। भीड़ देखने नहीं आए थे, अपनी आखिरत को संवारने के लिए आए थे। कहें इंशाअल्लाह। सादात इकराम, उलमा इकराम, हुफ्फाज इकराम, आप इन अजीम हस्तियों के चेहरे की जियारत कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े लोगों के चेहरों को, इतने अजीम और मुकद्दस लोगों के चेहरों को देखकर भी अगर तौबा की तौफीक न मिले तो हमसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं हो सकता है। अल्लाह हमें, आपको, सबको सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें उम्र भर गुनाहों से बचने, इल्म हासिल करने, आले रसूल से, अहले बैत इत्तहार से, असहाबे रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता करे। आमीन। अलैना इल्लल बलाग। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको और बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर
सच्चे दिल से तौबा करता हूं, रब मेरी तौबा कबूल फरमाए आमीन। और हमारी इस महफिल को मेरा करीम कयामत में हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का जरिया बनाए। आमीन। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, एक और ऐलान की इजाजत चाहूंगा, इजाजत है आपकी? आमीन। देखिए सैयद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। सैयद साहब का और मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात की एक आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी से। हम दोनों अपने अपने इलाके के तहरीक के जिम्मेदारान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, इस तहरीक से भी अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें कि इंशाअल्लाह अपने इलाके में तहरीक का काम शुरू करना है। आपको तरबियत हासिल करके मुबल्लिग बनना है, आपके इलाके में ब्रांच कायम करना है। आप हमसे राब्ता कायम करें, इंशाअल्लाह हम जरूर भी जरूर अपने तौर पर आपको गाइड भी करेंगे, आपकी हेल्प भी करेंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत के परचम को बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का यूट्यूब पर ऑफिशियल चैनल है जिसका नाम है SDI चैनल। सुन्नी दावत इस्लामी का शॉर्ट फॉर्म है SDI चैनल। आप सर्च करें, सब्सक्राइब भी करें। आप साथ ही साथ इस पर बेल आइकन जो है उस पर भी क्लिक करें। सैयद साहब का आज बयान यहाँ है, परसों हुबली में है खवातीन में, फिर संडे को हुबली में है मर्दों के सालाना इज्तिमा में, फिर पीर को कहीं और, मंगल को कहीं और। आप रोजाना मुसलसल सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म से बयानात को सुनना चाहते हैं, सैयद साहब के, फकीर के, हमारे अमीर आली जनाब दाइये कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आजम हाफिज व कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला के, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको मिलजुल कर दीन और सुन्नियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि